नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। झरिया का पुनर्वास नए मास्टर प्लान से होगा। मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीईए ने झरिया के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए के नए मास्टर प्लान का ऐलान कर दिया है। इस मास्टर प्लान में पुनर्वास के साथ साथ प्रभावित परिवारों के रोजगार और जीविकापार्जन पर जोर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को 3 लाख तक का ऋण स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। नए मास्टर प्लान के तहत आग और भूधसान प्रभावित 595 क्षेत्र के 556 बस्तियों के 1,04,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। पुराने मास्टर प्लान को लेकर खूब दावे किए गए थे, लेकिन लोगों का अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे। यही वजह है कि सरकार ने अब नए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है, यानी झरिया के पुनर्वास नए मास्टर प्लान से होगा। झरिया में भूमिगत आग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। धीरे धीरे ये आग झरिया को ही लीलने पर आमादा हो गई। झरिया का वजूद खतरे में आ गया। बस्तियों की बस्तियां इसके जद में आ गई। लोग नींद में होते थे, पूरा परिवार धरती में समा जाता था। सुबह उनका नामो निशान नहीं मिलता। लिहाजा झरिया को बचाने के लिए उसके पुनर्वास की पहल शुरू की गई। 2009 में 7,000 करोड़ से ज्यादा का मास्टर प्लान लाया गया। कई परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में भेजा गया, लेकिन अपने 10 साल के तय समय में भी ये योजना अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रही। आज भी उतने ही बड़े इलाके में आग का खतरा बना हुआ है। 1 लाख से ज्यादा परिवार अब भी आग के डर में और पुनर्वास के इंतजार में है। लिहाजा अब झरिया को बचाने, बसाने और संवारने के लिए नए मास्टर प्लान को दिल्ली में मंजूरी दे दी गई। झरिया के पुनर्वास के लिए मोदी सरकार ने 5,940 करोड़ रुपए के नए मास्टर प्लान को हरी झंडी दी है। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीईए की बैठक हुई। तो इस बैठक में देश की दूसरी सबसे बड़ी पुनर्वास योजना के लिए नए मास्टर प्लान पर मोहर लगा दिया गया। कोल इंडिया भी इसमें अपनी तरफ से हर साल 500 करोड़ रुपए देगी। अब तक झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार यानी जेआरडीए के तहत करीब 6,500 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। नए मास्टर प्लान के तहत रैयतों को भूमि अधिग्रहण विधेयक यानी LAR 2013 के तहत मुआवजा राशि मिलेगा। अवैध कब्जाधारियों को भी बेहतर मुआवजा का प्रावधान होगा। मास्टर प्लान में रोजगार के लिए ऋण और शिफ्टिंग के लिए राशि का प्रावधान है। कोई तो बोल रहे टूट रहा है, गैस फेंक रहा है और बहुत डेंजर में हम लोग है। ये गमक से हम लोग का खाना हजम नहीं हो रहा है। जो खा रहे उल्टी हो रहा है, बमी हो जा रहा है, बच्चे लोग का तबीयत खराब हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी क्यों कहाँ से दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे? नहीं हुआ है। सर्वे वाला बहुत मरते सर्वे भी करके चला गया है। कहाँ हम लोग का मिल रहा है? करोड़ों रुपए आ चुके हैं। लोग जाने के लिए भी परेशान हैं। लोग, बहुत सारे लोग मैं पर्सनली जानता हूं जो अक्सर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कभी ओ बाबू नहीं है, कभी ये कागज नहीं है, कभी वो कागज नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा अंत में कि एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं अग्नि प्रभावित के लोग। फिर जान मान की हानि होगी, फिर वही पुराना डायलॉग होगा कि रातों रात शिफ्ट किया जाएगा। जो लोग मारे जाएंगे उनके नाम पे मुआवजा निकाला जाएगा। मगर पूर्व का अनुभव क्षेत्र की जनता को इन बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार इस क्षेत्र की जनता को छलने का काम किया गया और 2009 के अंदर में भी जो मास्टर प्लान बनी और जिस ढंग से विस्थापन और विस्थापित लोगों को बसाने की बात थी, उसका 10% लोग भी ढंग से नहीं बच पाए और 16 सालों में 2,500 लोग सिर्फ बेलगरिया में जा पाए और वहां भी उनके पास जीवन उपयोगी सुविधाएं नगण्य थी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र के 556 बस्तियों का पुनर्वास होना है। मास्टर प्लान के तहत 1,04,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत 72,882 अवैध कब्जाधारियों और 32,064 रैयत परिवारों का पुनर्वास होना है। रैयत यानी LTH परिवारों को जमीन और घर के लिए बाजार मूल्य के दर पर मुआवजा दिया जाएगा। रैयतों को LAR 2013 के तहत जमीन का मुआवजा जिला प्रशासन के सर्वे के तहत मिलेगा। 50 वर्ग फीट जमीन नहीं तो 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। जीविकोपार्जन के लिए किस्तों में 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। शिफ्टिंग के लिए 1 लाख की जगह 50,000 का प्रावधान किया गया है। नॉन LTH परिवारों को पहले 27 वर्ग मीटर का आवास मिलना था, जो अब 38.92 वर्ग मीटर का होगा। आवास ना लेने पर एक मुश्त 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। जीविकोपार्जन के लिए किस्तों में 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। शिफ्टिंग के लिए 50,000 और किराए के लिए भी
1 लाख तक की मदद किस्तों में दी जाएगी। झरिया में भूमिगत आग और भूधसान के कारण 595 क्षेत्र खतरनाक घोषित हैं। इनमें 81 क्षेत्र अति खतरनाक घोषित किए गए हैं। ये बीसीसीएल के लोधना, सिजुआ, कुसुंडा, पुटकी, बलिहारी, बस्ताकोला, बरोरा ब्लॉक 2 और गोविंदपुर एरिया में आते हैं। इन अति खतरनाक इलाकों में रहने वाले 15,080 परिवारों को चिन्हित किया गया है। मास्टर प्लान के तहत पहले चरण में 3 साल में इन्हें शिफ्ट करना है। 15,080 परिवारों में 1130 रैयत यानी एलटीएच और 13,301 अवैध कब्जाधारी यानी नॉन एलटीएच परिवार हैं। इनमें 649 बीसीसीएल कर्मियों का भी परिवार शामिल है। बीसीसीएल ने 210 कर्मियों और जेआरडीए ने 683 परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। अब 14,187 परिवारों को शिफ्ट करना है। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि यह मास्टर प्लान चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। आग और भूधसान से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित पुनर्वास प्राथमिकता होगी। प्रभावित परिवारों के रोजगार पर विशेष फोकस होगा। मास्टर प्लान को सही ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता होगी। निर्माण पर कम और लोगों को रोजगार से जोड़ने पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए कौशल विकास पर भी ज्यादा जोर रहेगा। राज्य सरकार की सभी योजनाओं से प्रभावित परिवारों को जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान के जरिए पुनर्वास के तहत परिवारों को स्थायी आजीविका के साधन मुहैया कराए जाएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास और रोजगार परक उपायों पर महत्व दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए का आजीविका अनुदान मिलेगा। नए मास्टर प्लान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, जलापूर्ति, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र सहित तमाम बुनियादी ढांचे मुहैया कराए जाएंगे। आजीविका के लिए आजीविका पुनर्वास कोष स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रकाश, झरिया का पुनर्वास अब नए मास्टर प्लान के साथ होने जा रहा है। मोदी सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीए ने झरिया के पुनर्वास के लिए जो बातें अब की है, तो अब फिर से जो है ये मास्टर प्लान के साथ ये पुनर्वास होने वाला है। क्या कुछ जो है पुनर्वास को लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए, हम नए मास्टर प्लान की बात करें, हम झरिया पुनर्वास की बात करें तो सरकार की ओर से 5,940 करोड़ रुपया मास्टर प्लान को दिए गए हैं। देखिए, पिछली मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो कई सारी खामियां थी। उस खामियों को इस बार सुधारने पर काम किया जा रहा है। अगर हम खामियों की बात करें तो मास्टर प्लान के तहत तो लोगों को पुनर्वास कर दिया गया, घर भी दे दिया गया, लेकिन जो उन्हें सुविधा चाहिए थी वो सुविधा कहीं ना कहीं सरकार देने में विफल रही, बीसीएल देने में विफल रही। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और झरिया पुनर्वास में जो भी कोयलांचल क्षेत्र से पुनर्वास होंगे उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए अब उस मास्टर प्लान में कई सारे कार्यों को जोड़ा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर प्लान में इस बार तैयार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए स्कूल भवन होगा, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाएगी, सड़कों की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। वहां जो लोग रह रहे हैं उन्हें कौशल विकास योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कई सारे योजनाएं हैं जिस पर अभी भी सरकार काम कर रही है। तो देखिए, मास्टर प्लान के तहत जिन जिन शर्तों पर काम किया जाना है उस शर्तों पर अब पूरी तरह से उसे निखारने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात कर ले झरिया पुनर्वास योजना, तो झरिया पुनर्वास योजना को फेल इसलिए माना जा रहा था कि जो लोगों को वहां से हटाने के बाद जो उन्हें आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन कहीं ना कहीं सरकार पूरा करने में विफल रही। क्योंकि लोगों को पहले ही कहा गया था कि आपको बेहतर जिंदगी दी जाएगी, आप जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उस वहां से आप हट जाएं, आप झरिया मास्टर प्लान पुनर्वास के तहत जो आपको मकान दिए जा रहे हैं वहां आपको बेहतर जिंदगी दी जाएगी, हर सुविधा आपको दिया जाएगा। आपके बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होगा, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होंगे, शिक्षा भवन होगा, इसके अलावा सड़कें होंगी, अस्पताल होंगे, हर चीज की उन्हें दी गई थी। लेकिन जैसे ही वहां लोग बसने लगे सुविधा जो है वो धरातल पर ना आकर कागजों में ही सिमट गया, जिसे लेकर लोग वहां अब जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सरकार के ओर से, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के ओर से एक बार फिर पहल की गई है और जो मास्टर प्लान इस बार तैयार किया गया 5,940 करोड़ रुपए का, उस मास्टर प्लान के तहत अब झरिया वासियों को या कह सकते कि पुनर्वास होने वाले जो झरिया के लोग हैं उनको बेहतर सुविधा दी जाएगी, उन्हें बेहतर फैसिलिटी दी जाएगी, जिस पर यह कार्य किया जा रहा है। जी
बिल्कुल प्रकाश, और देखिए ये जो प्लान है 5,940 करोड़ रुपए के ये नए मास्टर प्लान का जो ऐलान किया गया है, इस मास्टर प्लान में पुनर्वास के साथ साथ प्रभावित परिवार को जो है रोजगार और जीविकापार्जन पर भी जोर दिया गया है। इस पर क्या कुछ जो है बातें चल रही है? देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि मास्टर प्लान जो तैयार किया गया है इस बार पुनर्वास होने वाले लोगों को ध्यान पे रख के किया गया है, क्योंकि पिछली बार का मास्टर प्लान जो है उस पर भी ये सारी चीजें को रखी गई थी, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा गया था। लेकिन इस बार 5,940 करोड़ रुपए का जो स्वीकृति मिला नए मास्टर प्लान के तहत, उस पर देखिए वहां जो पुनर्वास होंगे उन लोगों की सुविधा को लेकर ध्यान रखा गया है। अगर हम बात कर ले तो देखिए वहां पे आपको सड़कें होंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, जलापूर्ति की व्यवस्था होगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, विकास कौशल विकास केंद्र होंगे, सामुदायिक भवन होंगे। तो जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो पुनर्वास होकर वहां आ रहे हैं, जिन्हें पुनर्वास किया जा रहा है, उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस पर इस बार मास्टर प्लान को तैयार किया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए धनबाद के उपायुक्त आतिश रंजन ने भी कहा है कि जो मास्टर प्लान पहले बनाए गए थे उस मास्टर प्लान से कहीं ना कहीं ये हटकर है। कुछ लोग वहां जो पुनर्वास हो रहे हैं उनको विशेष सुविधा मिले, बेहतर सुविधा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है और हमने सरकार से कहा है कि आप हमारी मदद करें। और इसके लिए सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से 5,940 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी हो चुका है और जल्द ही धरातल पे उसे उतारा भी जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर मास्टर प्लान की बात करें तो उसको धरातल पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए, धनबाद के उपायुक्त के, क्योंकि पिछले बार लोगों को जिस प्रकार से छला गया था, लोग कहते थे कि हमें ठगा गया है। जिला प्रशासन और डीआरडीए के तरफ से जो हमें सपने दिखाए गए थे उन सपनों को कहीं से पूरा नहीं किया गया। जो लोग वहां से पुनर्वास हो रहे थे उनको ये कहा गया था कि आपको फेयर नहीं लगेगा, आपको फेयर जो है बीसीएल के गाड़ी से वहां पे भेजा जाएगा। कुछ लोगों को बीसीएल के गाड़ियों के द्वारा उनके सामानों को शिफ्ट भी किया गया। इसके अलावा कहा गया था कि आप जैसे ही वहां शिफ्ट होंगे आपको 10,000 से अधिक भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ कागजों में ही सीमित रखा गया। कुछ लोगों को दिया भी गया है, कुछ लोगों को नहीं दिया गया है, जिसे लेकर लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे। कई बार डीआरडी कार्यालय में आंदोलन भी उन्हें करना पड़ा कि आपने जो हमसे कहा था, आपने जो सुविधा हमें देने की बात कही थी, वो सुविधा धरातल पर नहीं उतारा गया। क्योंकि आपने कहा था कि अगर आप वहां शिफ्ट होते हैं तो आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। जलापूर्ति की जो है, जलापूर्ति के लिए अलग से वहां टंकी लगाए जाएंगे, आने जाने के लिए बस दिया जाएगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य केंद्र दिया जाएगा। वहीं कौशल विकास योजना के तहत जो लोग हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, महिलाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी जीविका आगे भी चलता रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर नहीं दिखा। यही कारण है कि लोग मास्टर प्लान से तो खुश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उन लोगों के जान में है कि कहीं एक बार फिर हमें छलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। देखिए, कोयला हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। कोयले के लिए कहीं भी लोग पीछे नहीं हट रहे कि हाँ, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, अपना घर भी हम छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा सरकार हमें दे, और सरकार जब हमें यह सुविधा देगी तब हम यहाँ से पुनर्वास के लिए तैयार है। तो इस आधार पर पुनर्वास अब किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे इलाकों में अभी भी भूधसान की घटना घट रही है। लगातार बारिश के कारण कई घर अभी भी घरों में दरार आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों को पुनर्वास करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीसीसीएल और जिला प्रशासन के लिए। और लोगों को अब जल्द ही शिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि जैसे ही मास्टर प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा तो अब जो लोग वहां बसेंगे उन्हें हर प्रकार की सुविधा वहां उपलब्ध कराई जाएगी केंद्र सरकार और बीसीसीएल और जियाडा की तरफ से। जी बिल्कुल प्रकाश, जो पहला प्लान था वो 7 करोड़ से ज़्यादा का था और उसमें क्या कुछ जो है फेल हुआ। वो प्लान जब फेल हुआ तो बहुत सारी परेशानियों से जो है लोगों को जूझना पड़ा। तो उन सारी परेशानियों से क्या कुछ सबक लेकर जो है इस नए मास्टर प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुराने अगर हम मास्टर प्लान की बात करें तो देखिए पुराने मास्टर प्लान में घर तो बना दिए गए, लेकिन घर का जो साइज था वो बहुत ही कम था। अगर आप एक बेड लगा देंगे तो फिर आप उस रूम से किसी और को प्रवेश नहीं कर सकते या किसी और को अंदर जाने में काफी दिक्कतें होती थी। तो रूम तो बना दिए गए थे, लेकिन उन रूम की जो चौड़ाई और लंबाई था वो बहुत कम था, जिसे लेकर शुरुआत में ही लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। तो उसे भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जैसे ही आदित्य रंजन की बात करें, धनबाद के उपायुक्त बने, उन्होंने पहले
मास्टर प्लान का रिव्यू किया कि आखिर पुराने मास्टर प्लान में कौन कौन सी कमियां थी। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली, उन्होंने सारे कागजातों को खंगाला, इसके बाद नए मास्टर प्लान पर काम करने के लिए अपने अधिकारियों को कहा, डीआरडीओ को कहा, और नया प्लान जो तैयार किया गया है उसमें हर सुविधा की ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्योंकि अगर 5,940 करोड़ रुपए की स्वीकृति होती है नए मास्टर प्लान के लिए, तो उस पे न केवल उनके मकान बनाए जाएंगे बल्कि उनके बच्चे के भविष्य, वहां जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य का भी ध्यान में रखते हुए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया। यही कारण है कि आप जब अब नए मास्टर प्लान के तहत आप जब वहां पुनर्वास होंगे, उस क्षेत्र झरिया क्षेत्र के लोग हों, चाहे बागजोड़ा के लोग हों, चाहे कतरास के लोग हों या निरसा के लोग हों, जब भी पुनर्वास होंगे और जब इस जगहों पर उन्हें घर दिया जाएगा तो उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। क्योंकि भूदशान के कारण कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है, और आपने देखा भी होगा कि समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं घटी कि कई घर जमींदोज हो गए हैं, कई लोग जमीन के नीचे चले गए हैं। तो इससे बचाने के लिए जिला प्रशासन अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है और ऐसे घरों को चिन्हित कर रही है जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में है, जो जर्जर अवस्था में है। ऐसे लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए अब पुनर्वास नीति के तहत जो फंड आया है उसके तहत काम किया जा रहा है, ताकि बेहतर वहां जीवन व्यापी कर सके, लोग बेहतर तरह से अपनी जीवन को गुजार सके। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये नया मास्टर प्लान आया है प्रकाश, अब इससे लोगों को उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पुराना मास्टर प्लान था वो अगर नए बहुत सारे दावे किए गए तो पुराने वाले प्लान को लेकर, लेकिन जो है सफल नहीं रहा पुराना वाला जो प्लान था। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है इस नए मास्टर प्लान से काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी, और जितने भी लोग जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा उनके लिए ये खुशखबरी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों का पुनर्वास होना है। मैं आपको बता दूं कि 81 खतरनाक इलाके हैं जिसे शिफ्ट करना है, पुनर्वास करना है, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं 14,187 परिवार हैं जिन्हें पुनर्वास के तहत उन्हें आवास देना है। और इसी पर जिला प्रशासन काम कर रही है। जिला प्रशासन ने टोटल जो लोगों के फॉर्म है, जो लोग पुनर्वास होना चाहते हैं या जिन लोगों को पुनर्वास करना है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो अपने साइड में उन्होंने दर्ज कर रखा है। उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए थे उस आवेदन का वेरिफिकेशन कर लिया गया है। साथ ही साथ किन कठिनाइयों के कारण लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं, किन कारणों से लोग वहां नहीं बसना चाहते हैं, आखिर बेलगड़िया के नाम से लोग क्यों दूर भागते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आदित्य रंजन ने सरकारी अधिकारियों से बात की, बीसीएल के अधिकारियों से बात की, डीआरडीए से बात किया, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, अब जितने भी पुनर्वास होंगे उन्हें झरिया पुनर्वास के नए नियम के तहत पुनर्वास किया जाएगा। क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने मंजूरी दे दी है नए पुनर्वास नीति को, और जिसमें 5,940 करोड़ रुपए का सैंक्शन भी केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। और इस दौरान बीसीएल और जिला प्रशासन की ओर से भी जो मदद होनी चाहिए वो मदद करने के लिए वो तैयार है। देखिए, पिछले दिनों कुछ लोग वहां गए भी थे, लेकिन वो लोग फिर आवाज बुलंद कर रहे थे कि देखिए हमें जो कहा के भेजा गया था वो सुविधा यहाँ नहीं है। तो ऐसे में लोगों को सुविधा मिले, लोग वहां जाने से कतराए नहीं, तो इस पर ध्यान रखा गया है। और सरकार के ओर से जो इस बार का नया झरिया मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था की गई है, बीमार अगर कोई पड़ता तो उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था की गई है, मंदिर मस्जिद की व्यवस्था उस कैंपस में किया गया है, साथ ही साथ सामुदायिक भवन की व्यवस्था की गई है, प्रॉपर तरह से वहां पानी मिले लोगों तो उसके लिए व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की गई है। साथ ही वहां आने जाने वाले लोगों को शहर आने जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके लिए बस सेवा और ऑटो सेवा की जो शुरुआत है वो वहां से की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कौशल विकास योजना के तहत जो वहां बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, उनको जोड़ा जाएगा, उनके कौशल को निखारा जाएगा, और इसके बाद उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए एक प्राइवेट जॉब के तहत उसे सरकार कायम भी देगी। तो इस प्रकार से मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि जो भी लोग अग्नि प्रभावित क्षेत्र में सफर कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको बेहतर सुविधा मिले, उनको बेहतर एनवायरनमेंट मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। और जिला प्रशासन की ओर से ये साफ तौर पे कह दिया कि इस मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर केंद्र सरकार अगर राज्य की सरकार की बात मानकर अगर ये काम कर रही है तो फिर जिला का भी ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं और उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए। बिल्कुल प्रकाश, आपने
ये बात बिल्कुल सही कही कि देखिए सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, सैंक्शन हो गया है पैसा, और उसके बाद एक मास्टर प्लान तैयार किया गया कि इस बार जो है जो भी परिवार जिन्हें परेशानी हुई है उन्हें पुनर्वास किया जाएगा, वो जगहों को जो चिन्हित किया गया है उन्हें पुनर्वास किया जाएगा। तो जिला प्रशासन और जो बीसीसीएल है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किस तरीके सही ढंग से जो है इस प्लान को पूरा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों पर जो है सवाल काफी खड़े होते आए हैं। तो ये जो जवाबदेही जो है इनके ऊपर आती है कि ये किस तरीके से जो काम को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है इनके ऊपर जो है जवाब देने का जो है पूरा जिम्मा होगा और इन पर ज्यादा प्रेशर भी होगा कि इस प्लान को जो है सही ढंग से पूरा किया जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम आदित्य रंजन की बात करें जो धनबाद के उपायुक्त, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मास्टर प्लान की मंजूरी मिली है, नए मास्टर झरिया पुनर्वास योजना के तहत जो मास्टर प्लान की मंजूरी मिली है 5,940 करोड़ रुपए की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सुविधा लोगों को नहीं मिल रही थी, जो पुनर्वास हो रहे थे, उन लोगों को वो सुविधा दिया जाएगा। क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रहने से उनकी तबियत खराब हो रही है। वहां कभी भी भूधसान की घटना घट सकती है, कभी भी घर जो है वहां रहने वाले लोग जमींदोज हो सकते हैं। और पिछले वर्षों में ये देखा भी गया कि बारिश के समय में ये भूधसान की घटनाएं सबसे अधिक बढ़ जाती है, खास करके कोलवरी क्षेत्रों में, अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि लगातार आग का लपटे जो है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, दायरा बढ़ता जाता है, जिसके कारण लोगों को जल्द से जल्द पुनर्वास करना है। और पुनर्वास को लेकर जो केंद्र राज्य सरकार की ओर से जो मंजूरी दी गई है 5,940 करोड़ रुपए में, उस योजना के तहत जितने भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं उन्हें बेहतर जिंदगी मुहैया कराना ही आदित्य रंजन की पहली प्राथमिकता बता रहे हैं। क्योंकि वो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं इसके बाद ही अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और लगातार झरिया पुनर्वास को लेकर नीति जो है, नियत जो है, उस पर वो लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं। पूर्व में जो अधिकारी ग्याडा में रह चुके हैं उनसे भी ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से आपने कार्य किया था, आखिर लोग वहां जाने से क्यों कतरा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि लोगों से जो कहा गया था उसे फुलफिल नहीं किया गया, आखिर क्या वजह है कि बीसीसीएल उन लोगों को पुनर्वास तो कर देती है लेकिन उन लोगों को जो सुविधा मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। तो आखिर इन सबके पीछे क्या वजह है, तो उन सभी वजहों को एक साथ तैयार किया गया है कि इन वजहों के कारण लोग वहां नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन अगर उन वजहों को अगर पूरा कर दिया जाए, उन जगहों पर अगर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना दिया जाए, स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए, सामुदायिक भवन बना दिया जाए, मैरिज हॉल बना दिया जाए, इसके अलावा कौशल विकास योजना के तहत अगर उन्हें काम दिया जाए तो फिर लोग जाने में कहीं से भी गुरेज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि अब नए नीति के तहत जितने भी झरिया वासी हैं वो कह रहे हैं, जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर हम बागजोड़ा की बात करें, हम कतरास की बात करें, हम बागमारा की बात करें, हम प्रकाश आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता, उनका एक बार रुक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, जो नया मास्टर प्लान आया है पुनर्वास को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर आप? जो नया मास्टर प्लान है ये जनता के जो पूर्व के अनुभव हैं उससे जनता को इस पर उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है। कारण है कि 2009 में भी जो प्लान आया था और जो पुनर्वास की परिस्थितियां था 10% भी पुनर्वास नहीं हो पाया और पुनर्वासित लोगों की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बहुत दुर्भर है। न उन्हें कोई सुख सुविधाएं हैं और न उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्थाएं हैं और खास करके बाद बाकी जो अग्नि बुझाने की बात है, तो जब से इन लोगों का ये प्रयास चल रहा हो, ज्यादा इस क्षेत्र में भूधसान बढ़े हैं, दुर्घटनाएं बढ़ी है, तो जब तक इसके लिए पूर्णतः जनता को विश्वास में लेकर के और उनके अनुरूप ये नहीं बनेगा तो बीसीसीएल और जो अधिकारी हैं जिस तरह से क्षेत्र के अंदर में लोगों की जमीन को, जायदादा को, बहुत सी जगह तो उनका म्यूटेशन नहीं होने देना और कुछ नहीं करने देना, और जो केंद्र सरकार की मुआवजा की सोच है जो पूरे देश में बना हुआ है उसके अनुरूप भी ये मास्टर प्लान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातों को हमारे समक्ष रखने के लिए।
और हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फिर से एक बार रुख कर लेंगे। प्रकाश, बीजेपी नेता से अभी बातचीत हो रही थी राजकुमार अग्रवाल से, और उन्होंने कहा कि पहला जो प्लान है वो सफल नहीं रहा था, इस वजह से जनता को जो है वो भरोसा नहीं है कि ये वाला प्लान भी जो है वो कामयाब होगा। देखिए, अगर हम राजकुमार जी की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पुराने प्लान के तहत कार्य नहीं किए गए, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है। और इस बार भी लोगों को भरोसा जताने की जरूरत है जिला प्रशासन को, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का भरोसा तोड़ा गया, उस प्रकार से भरोसा बनाने की भी अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लगातार लोगों को ये जानकारी देनी होगी, लगातार जो पुनर्वास जिनको करना है उनको समझाना होगा कि नहीं, हम आपको बेहतर जिंदगी वहां मुहैया कराएंगे, आपको हम ये सुविधा वहां प्रदान करेंगे। और जब तक ये सुविधा प्रदान नहीं कर दिया जाता, तब तक लोगों का पुनर्वास करना एक कठिन डगर होगा जिला प्रशासन के लिए और डीआरडी के लिए, क्योंकि लगातार लोगों से हमने बात भी किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ये हाथी के दांत की तरह दिखा ना हो जाए, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये जो 5,940 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया गया है झरिया नए पुनर्वास नीति के तहत, वो कहीं कागजों में ही सीमित ना रह जाए, उसे धरातल में उतारने की जरूरत है। और जब आप धरातल में उतारेंगे तभी लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, अब हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जहां से हम निकल कर जा रहे हैं, जिस अग्नि प्रभावित क्षेत्र से हमें बेलगड़िया शिफ्ट किया जा रहा है, झरिया पुनर्वास नीति के तहत हमें जहां शिफ्ट किया जाएगा, वहां हमें बेहतर सुविधा मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर सुविधा वहां होगी। तो ये आपको पहले करके दिखाना होगा, क्योंकि एक बार कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी लोग फूंक कर पीते हैं, तो स्थिति यही उत्पन्न हो रही है अभी भी, कि अभी भी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें सिर्फ सपना दिखा रहे हैं या फिर वो हकीकत पे भी जमीन पर उतारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर इसे उतारने की जरूरत है और लोगों को यह दिखाने की जरूरत है कि देखिए, हमने आपसे जो कहा था हम वो पूरा कर रहे हैं, वो हम पूरा करके आपको देंगे, तब लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि पहले भी लोग वहां जाकर अभी भी लोगों को, कई लोग वहां से पुनर्वास तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वो रूम छोड़ देना पड़ता है, वो दूसरे जगह आकर भाड़ा पे रहते हैं और अपनी जीविका वहीं से वो चलाते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये समझाने की जरूरत होगी कि नहीं, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम जो आपको जगह दे रहे हैं, मास्टर प्लान के तहत हम जो नए नीति अपना रहे हैं, उसमें आपको हर सुविधा दिया जाएगा, आपके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, आपके परिवार का ध्यान रखा जाएगा, आपके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, बेरोजगारों को ध्यान रखा जाएगा। और इसको आप धरातल पर जितना जल्दी उतारेंगे, उतना ही जल्दी पुनर्वास की नीति जो है वो सफल होगी। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए TV45। नमस्कार।